तो राजा भोज को जो है वो स्किन डिसीज़ हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं वो, तो वो एक ऋषि के पास जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा सिविल 20 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था, टेलीग्राम चैनल पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैंने एक पोल किया था कि क्या आपको फ्लैश कार्ड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो भाई 90% लोगों ने बोला था कि हाँ उनको फ्लैश कार्ड पे वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी सारे टॉपर से कि आपको जो याद नहीं हो रहा वो एक कागज़ पे लिख लो, फिर उसको अपनी दीवार पे चिपका लो और फिर घूमते फिरते उसको देखो। यार घूमने फिरने का टाइम होता है, सीरियसली बताना मुझे। आपने चिपका लिया, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने 2 बार मेंस लिखा है, मैंने जितने पेपर चिपकाए ना, मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार से ज़्यादा उनको पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा, लिटरली नहीं पिया ना, नहीं पढ़ा, नहीं पिया, क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं पढ़ा। अगर आपके साथ भी यही हुआ है तो वीडियो को अभी स्टॉप करो और कमेंट करो यस कि आपने भी नहीं पढ़ा, और नो कमेंट करेंगे वो लोग जो लोग पढ़ रहे हैं और इस हिसाब से वो पढ़ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। जेन्युइनली बिल्कुल दिल की आवाज़ होनी चाहिए, एकदम झूठ किसी को भी नहीं बोलना है, सही सही बात वहाँ पर करनी है। चलो, तो मैं बात करूँ आगे यहाँ पर कि भाई फ्लैश कार्ड होता क्या है। अब फ्लैश कार्ड देखो, एक अभी का मॉडर्नाइज एक तरीका है बहुत अच्छा पढ़ने का, जिसके थ्रू आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आपको हेल्प है। दूसरा, पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। सपोज़ कीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद नहीं आ रही होती हैं, बार बार आप भूल जाते हैं। जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत के इतिहास में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप कोई सा भी पार्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। अब मध्यकालीन भारत जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है वीडियो की, देखना ज़रूर। वो वीडियो में जो मैंने रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताई है, गारंटी दे रहा हूँ आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिवाइज कैसे करना है वो सारी जानकारी उसमें। तो चलो, तो बहुत अच्छी हेल्प उससे मिल जाती है। बात करेंगे तो फ्लैश कार्ड हेल्प कैसे करेगा। क्या फ्लैश कार्ड अकेला हेल्प कर देगा आपको? नहीं, फ्लैश कार्ड अकेला कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। फ्लैश कार्ड आपकी हेल्प तब कर पाता है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है यहाँ से, हो रही है। फ्लैश कार्ड आपकी हेल्प तब कर पाता है जब आप, पहली चीज़, आपके बनाने का तरीका कैसा है उसको, ठीक है, सिस्टमैटिक है या नहीं है। दूसरा, आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितनी बार उसको देख रहे हैं। आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, अपने फ्लैश कार्ड सामने रखिए, क्वेश्चंस घूमते रहेंगे आपके सामने। अब फ्लैश कार्ड जो है वो कितने टाइप्स के बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसी से रिलेटेड मैं अब आगे की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं हमारे फ्लैश कार्ड्स की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं अनपिन कर देता हूँ पहले। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भाई ऐसे कलरफुल पेपर होने चाहिए, आप वाइट पेपर पे भी इनको बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैं मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहा था, एक ये उससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड है। करंट अफेयर से रिलेटेड फ्लैश कार्ड है। फिर आपका ये राजा भोज जो एमपी में काफ़ी पूछा जाते हैं भैया, फेवरेट है, उनके लिए एक बनाया था। और मेरी खुद की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उससे एक पर्सनल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर बात करूँ कि एमपी की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एमपी की हिस्ट्री से हम बात करें, तो आपको मालूम है कि अशोक से संबंधित कितनी बातें वहाँ पर पूछ ली जाती हैं। एक मिनट, मैं पेन भी ले लेता हूँ साथ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अशोक की, ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ ठीक है ना, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा आशा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फ्लैश कार्ड में देखिए, ये फ्रंट फेस रहेगा फ्लैश कार्ड का आपका। यहाँ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित अशोक के शिलालेख आपको बताने 5, वैसे तो ज़्यादा और भी हैं पर मध्य प्रदेश में जो शिलालेख हैं 5, उनके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में मौर्य काल के अंतिम चरण में अनेक जनपद राज्य तथा नगर राज्य स्थापित हुए। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 7 नगर राज्य स्थापित हुए थे। अब वो कौन कौन से हुए थे ये मुझे बताना है। तो ये मैं फ्लैश कार्ड मेरे सामने रहेगा, अब मैं इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब मैंने जैसे मान लीजिए इन 5 में से 2-3 मुझे याद आ गए, पर पूरे 5 याद नहीं आ पाए मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस फ्लैश कार्ड को खोलूंगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए, गुर्जरा कहाँ है, ये दतिया में। रूपनाथ सीहोरा जबलपुर में है। पानगुडरिया कहाँ है, सीहोर में है। सारूमारू कहाँ है, सीहोर में है। सांची कहाँ है, रायसेन में है। अब बात हुई थी वहाँ पे कि मध्य प्रदेश में स्थापित हुए 7 नगर राज्य कौन कौन से थे? एरण, त्रिपुरी, भागिल, महिष्मती, उज्जैनी, विदिशा, पद्मावती। तो इस तरीके से ही हो गए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एमपी हिस्ट्री लिखी हुई है। अब ये सोर्स काहे का है, ये मैंने लिया कहाँ से? तो ये दृष्टि आई है इसकी, मेरे नोट्स जो हैं वहाँ से मैंने पढ़ा था।
पेज नंबर भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है कि हम नोट्स बना लेते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये पार्ट था कहाँ का एक्चुअल में, ये जो बना हुआ है ये कहाँ का था। तो इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ लिख लिया कि दृष्टि आईएएस के नोट्स का है और पेज नंबर 18 पे ये चीज़ दी हुई है। चलो, अब जो दूसरा फ्लैश कार्ड आपके सामने आता है वो आता है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स में हमें सारे नहीं बनाने, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं से संबंधित बनाने। जैसे फरवरी की हमारी एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले के चिन्नौर चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये रोजगार और निर्माण में पढ़ा था मैंने, एक मिनट, हाँ ये ब्लर हो गया था कैमरा, रोजगार और निर्माण में मैंने ये पढ़ा था। अब वो जो जिला है वो मुझे मालूम है कि वो जिला है बालाघाट, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ऑप्शंस में लगा दिए। अब जब मैं पीछे जाता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल, एक मिनट फोकस क्यों हट रहा है इसका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब मध्य प्रदेश बालाघाट चिन्नौर चावल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब चावल से ही रिलेटेड देखिए, बिहार को, बिहार के भी कतरनी चावल को जीआई टैग मिला, महाराष्ट्र के कोवलम चावल को जीआई टैग मिला, मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग मिला, यूपी के काला नमक चावल को जीआई टैग मिला, असम के लाल चावल को जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग चावल से रिलेटेड जितने प्रश्न यहाँ बन सकते थे मेरे पास, उन सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये मेरा हो गया करंट अफेयर्स, और हिस्ट्री में बता चुका हूँ। राजा भोज, भैया भोज जो है ये परमार राजा है ना साहब, आपको मालूम ही है, और ये बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है हमारे एमपीपीएससी का। तो राजा भोज, अब ये डिटेल मैंने कहाँ से ली, ये डिटेल मैंने गूगल से ली थी। भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होता है आपका, पीएससी जो पूछ सकती है उसको आप कोशिश करिए, पीएससी या जो भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है वो, तो कोशिश करो उसका डेटा है ना गूगल से सर्च करो। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया राजा भोज द्वारा लिखे गए प्रमुख 6 ग्रंथ। ठीक है, राजा भोज परमार या पंवार, ठीक है, पंवार वंश के कौन से नंबर के राजा थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो भाई इसको अपन ने टर्न किया यहाँ से। अब यहाँ लिखा है 9वें राजा भोज थे, ठीक है, 9th थे। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन है, भोज रचित 84। अब ये डिटेल आपको कौन सी बुक में मिल रही है मुझे जरा बताना। 84 ग्रंथों की रचना करी थी राजा भोज ने, जिसमें से 21 अभी भी हैं। ठीक है, जिसमें से प्रमुख 6 ग्रंथों की बात करेंगे तो सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मज्झरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय, ये हो गए 6। अब एक आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो गलत है। कहावत है कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तेलंग, ये ओरिजिनल है। तो ये भी मुझे, ये जब मैंने गूगल सर्च करा तो फिर मुझे पता चला, पहले मैं भी वो गंगू तेली वाला ही समझता था। अब ये 3 टाइप के फ्लैश कार्ड मैंने आपको बताया। अब ये एक होता है एमसीक्यू से रिलेटेड फ्लैश कार्ड, ठीक है, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड ही है। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, पर्सनल टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 6 का ये क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि अशोक मेहता समिति थी, वो बलवंत राय मेहता थी, कोठारी समिति थी, या स्वर्ण सिंह समिति थी। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको बताता, पर चलिए अब ये अनऑर्गेनाइज थोड़ा से फ्लैश कार्ड हो गए यहाँ पे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और यही समिति ने और नागरिकों के मूल कर्तव्यों को ऐड कर दिया गया। अब मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि ये जो क्वेश्चन था इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हार्ड है, क्योंकि गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने, हो सकता है कुछ आप लोगों को मालूम हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं गारंटी ले सकता हूँ 100 में से 20% लोग ऐसे होते हैं जो सही आंसर लगा पाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम वापस चलते हैं, राजा भोज से संबंधित 1-2 बातें मैं आप लोगों को और बताता हूँ। तो राजा भोज से रिलेटेड एक बात और मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप सभी को मालूम है कि भोपाल नगरी के जो संस्थापक थे वो राजा भोज थे, और आधुनिक संस्थापक जो हैं वो दोस्त मोहम्मद खान हो जाते हैं। ठीक है, तो राजा भोज ने ही भोजसर झील का निर्माण करवाया था। अब एक्चुअल में होता क्या है, राजा भोज तो खुद ही बहुत विद्वान थे, लेकिन इनको चर्म रोग हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाता है।
अब इनको स्किन डिसीज हो गया, चर्म रोग हो गया, तो ये एक ऋषि के पास जाते हैं। वो ऋषि इनको बताते हैं कि जो अभी वर्तमान में भोजपुर है, जहाँ भोजेश्वर महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, मेरे दिशा एकेडमी वाले चैनल पे मैंने फ़ोटो भी डाला था शिवरात्रि वाले दिन का, उसके पास में एक तालाब है। तो उसका जो ये जो यहाँ की जो झील है ना, वो वहाँ तक जाती थी। ऐसा राजा भोज ने बना रखा था, और ऐसा बोला जाता है कि समुद्र के समान विशाल झील उन्होंने ऐसी बनवाई हुई थी। और उस ऋषि ने उनको बोला था कि इस पानी से स्नान करने से आपके चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो राजा भोज के चर्म रोग दूर हो गए थे, और उसी टाइम से फिर मतलब अभी भी लोग आप देखेंगे कि जो भोजेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, उसके राइट हैंड साइड पे एक डैम बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। वहाँ पर आज भी लोग चर्म रोग जिसको होता है उससे संबंधित लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी टाइप की थी, राजा भोज भाई पूछ लेते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। तो फ्लैश कार्ड के बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, अपने डेस्क के सामने ही रखो। जैसे एमपी की आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड फ्लैश कार्ड सामने रखो। अब क्या है कि अपन बैठे, कभी कभी अपने पढ़ने का मन नहीं होता, अपन ने उठा लिए भाई फ्लैश कार्ड्स, अपन देख रहे हैं अच्छा ये ठीक है, अच्छा इतने 5 चीज़ें दी हैं, 5 में से कुछ याद आई, एक नहीं आई, भाई तुरंत देख लिया अपन ने। क्या होता है, हम ना, हमारी आदत बहुत बेकार है, हम 2-3 कॉपीज़ बना लेते हैं। अब पता चल रहा है कि वो कॉपी खो गई, नहीं मिल रही है जिसमें आपको वो डाउट देखना था, या वो आपको कुछ चीज़ ध्यान में आई आपके, तो वो आपको डाउट देखना था, आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये फ्लैश कार्ड्स तो हमेशा आपके आंखों के सामने ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आपको बनाने, ये 4 मैंने अलग अलग जो बताए ना, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के आपको अलग बनाने हैं, ज्योग्राफी का अलग बनेगा, है ना, करंट अफेयर्स के अलग बनेंगे। जैसे आप एमसीक्यू लगाते हैं ना, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ, अब आप दोबारा थोड़ी ना पूरा पेपर उठाओगे। उस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ था, सेम टू सेम उसी प्रकार आप लिख के नोट, उसकी व्याख्या पीछे लिख के अपने सामने रख लें, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी एंड टाइम पर, परीक्षा के पहले, तो रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाएगा। और आपको ध्यान रहेंगे कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, इससे रिलेटेड फैक्ट्स हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि इससे अच्छी डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली। एमपीपीएससी से रिलेटेड चैनल पे ऐसे व्लॉग्स, ऐसी डिटेल्स गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी नहीं बना रहा है ऐसे वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ। यूपीएससी वाला पेज होता ना, ये अभी यूपीएससी का चैनल, तो मेरे सब्सक्राइबर्स अब भी कम से कम 10 से 15 हज़ार होते हैं। बट ये एमपीपीएससी का है ना, दिक्कत ये है, एमपीपीएससी वाले जो है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। आप यूपीएससी का कोई सा भी चैनल उठा के देख लो, व्लॉगिंग चैनल देख लो, 1-1.5 लाख से कम अगर सब्सक्राइबर मिल जाए। टेलीग्राम का कोई भी चैनल उठा के देख लो, अगर आपको 50-60 हज़ार से कम यूपीएससी के किसी भी टेलीग्राम चैनल पे लोग मिल जाए। तो बात यही है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते। मेरी यूपीएससी वालों से कोई बुराई नहीं है, मैं खुद भी यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेनली मैं लेक्चर्स और सारी चीज़ें मैं करता हूँ। मेरे लेक्चर वाला जो चैनल है दिशा एकेडमी का, वो एमपीपीएससी रिलेटेड है, एमपीपीएससी बेस्ड है। तो नो हेट रेट भाई, नो हेट कमेंट्स, कोई हेट कमेंट्स मत करना। सिर्फ एक बात थी, जनरल बात थी, क्योंकि जो एमपीपीएससी के जो हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकता में कमी है। अगर आपको लगता है कि एकता में कमी नहीं है, तो तुरंत अभी लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।